ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा 1 to 9 11। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर हुए नामांकन में कुछ लोगों के नामांकन रद्द होने से भारी हंगामा खड़ा हो गया। छात्रों ने विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी है। मौके पर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष गजेंद्र सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। छात्रों के उग्र एवं रौद्र रूप से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। डिपार्टमेंट का MBA 3rd सेमेस्टर विद्यार्थी हूँ। मेरे मित्र राजीव कुमार ने नामांकन करवाया था, ठीक है, जो कि अभी इनका फोन आया है कि नामांकन खारिज कर दिया गया है। और अभी 10 मिनट पहले इनका बयान था, हम लोग लिस्ट दिखाए हैं, अभी इनका नामांकन सही है। और अभी 10 मिनट बाद इनका इन्फॉर्मेशन आता है कि नामांकन खारिज कर दिया। किस कारण? राजीव कुमार मेरे मित्र ये दूसरों के दबाव में षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। ये घुसखोरी खा रहे हैं कि पैसा खा रहे हैं कि किनका दबाव है, ये जवाब देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और राजीव कुमार का अगर नॉमिनेशन कैंसिल किया जाएगा तो हम MBA के विद्यार्थी इस चुनाव को बॉयकॉट करेंगे। साथ में ऐसे विश्वविद्यालय पढ़ने का हमें कोई इच्छा नहीं है। अभी MBA में इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, 8 देश के लोग आए हुए हैं। हम उनके सामने ये बात उजागर करेंगे, पूरे विश्वविद्यालय की आई होगी अगर राजीव कुमार का नॉमिनेशन कैंसिल होता है तो। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या पूरा मामला क्या हुआ आपके साथ? सर मामला यही है कि हम लोग के जो डिपार्टमेंट का HOD हैं सर, वो चाहते हैं। आप अपना फैकल्टी बताइए उसके बाद। हम सर MBA डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं सर, 3rd सेमेस्टर में। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ सर। सर मैंने परसों कल नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने समय ही निकालते हैं मेरे HOD सर बोले तुम्हारा रद्द हो जाएगा।
वो सिग्नेचर करने के बाद खाली पांव आए आप बोले कि पहले इस पर इंक्वायरी करिए, सारा देखिए। वो कौन होते हैं जो चुनाव आयोग है वहाँ, चंद्रभूषण सिंह वहाँ आगे मेरे डिपार्टमेंट, उनका काम है मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। तो वो कुछ नहीं किए। एक दिन पहले जो 3 तारीख को नॉमिनेशन था, उस दिन एक मैं जो विपक्ष पार्टी है उसका नॉमिनेशन करवा के वो बोल दिए डिपार्टमेंट बंद। किस ग्राउंड पर आपने बंद किया? कोई नोटिस कुछ नहीं, जो इसका नॉमिनेशन कैसे भी नहीं हो। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र का महापर्व छात्र संघ का चुनाव चल रहा है, जिसमें सभी प्रत्याशी अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं। कल तक जो कि 4 तारीख को नॉमिनेशन था, 5 तारीख को स्क्रूटनी था, 5 तारीख को हम लोग 6 तारीख को बात किए। कल डिपार्टमेंट में भी बात हुई और यहाँ भी बात हुई कि 9 लोग साइन से जो है नॉमिनेशन कराए थे, सब वैध थे। आज सुबह में भी DSW कार्यालय में कार्यरत हैं हेमनाथ यादव जी, उनसे भी बात हुई। और जूलॉजी डिपार्टमेंट में है सरवन जी, सीवन या सरवन जी हैं, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि 9 लोग जो ये चीज़ किए थे वो सब वैध पाए गए हैं। और 9 लोग अभी हमारी कैंडिडेट सुदीक्षा कुमारी अपना नंबर्स लेने के लिए आए थे कि क्रमांक नंबर मुझे कब मिला है, तो अचानक हमारे साथी के सामने में ही DSW ये बोल रहे हैं उनका 8 नंबर पे नाम था, लेकिन DSW ने कहा कि उनका नाम को काट दिया जाए। लालबाग स्थित HDFC बैंक में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हिमांशु शेखर ने बताया कि रक्तदान से जरूरतमंद की जिंदगी बचाई जा सकती है, अतः सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। किसी को बेनिफिट हो जाए इस तरफ से। क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? बस सबको ब्लड डोनेट करें, अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करना। हम मेरा फीलिंग अच्छा है और सबको देंगे ब्लड डोनेट करने के लिए। कहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं? HDFC बैंक दरभंगा। लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन लग रहा है। आज तक मैंने नहीं किया था, पहली बार कर रहा हूँ। बहुत सालों से सोच रहा था करने का, बट हमारे बैंक में हर साल हम लोगों ने ये आयोजन किया है। इसमें इस पहली साल करके मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है और हर किसी को कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर डोनेट करना चाहिए, जो कि सोशल कॉज के लिए अच्छी चीज़ है। क्या नाम हुआ? हिमांशु शेखर। ब्लड डोनेशन एक नोबल कॉज है, सबको करना चाहिए और मैं कहूँगी कि आजू बाजू जितने भी लोग यहाँ करके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कैसा महसूस करते हैं अपने आप को ब्लड डोनेट करने से? क्या नाम हुआ? देना चाहिए। शिप्रा सिंह। हमरा ओतऽ सर ब्लड डोनेट कैंप लागल छै HDFC बैंक के तरफ से। इनिशिएटिव छै कि ब्लड अहाँ डोनेट करियो और समाज के सेवा करियो। कितने आदमी का ब्लड डोनेट किया जा रहा है अभी तक? तो सर लगभग 10 के आंकड़ा के ऊपर पहुंच चुका है और अभी टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से कम 100-150 से ऊपर हुआ सर, क्योंकि पिछले बार 175 हुआ था और इस बार कम से कम 175 से ऊपर जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नीतीश कुमार झा। पर्यटन के बदलते स्वरूप को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। देश विदेश से आए लोगों के अलावा विश्वविद्यालय के कई आला अधिकारियों ने भाग लिया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन शनिवार को होगा।
स्पीकर शामिल हो रहे हैं और कितने दिनों तक ये कार्यक्रम है? यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है चेंजिंग सिनेरियो ऑफ टूरिज्म इशूज एंड कंसर्न विषय पर। इसमें अब तक 6 देश के प्रतिनिधि भाग लिए हैं और करीब देश के लगभग सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियाँ हैं, जिसमें 300 शोध पत्रवाचन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका अब तकनीकी सत्र शुरू होगा और ये कार्यक्रम कल तक चलेगा, यानी 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। कितने सत्रों में यह कार्यक्रम है सर? ये 6 सत्रों में है। पहला उद्घाटन सत्र और अंतिम समापन सत्र है। बीच में 4 तकनीकी सत्र है। समानांतर 2 तकनीकी सत्र आज चलेंगे, कल 2 तकनीकी सत्र। बताया कि बिहार में कैसे टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। एक बार और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो नए बदलते दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है, स्मार्टफोन्स का ज़माना है, कैसे हम लोग टूरिज़्म को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं? इंडिया नहीं बल्कि बिहार की बात हम लोग करें, यहाँ पे कैसे डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहले तो है कि बहुत कुछ बिहार के बारे में बाहर में लोगों को नहीं मालूम, जबकि यहाँ की बहुत हिस्टोरिकल रिचनेस है, यहाँ हेरिटेज है। ख़ास तौर से नॉर्थ बिहार में, मिथिला रीजन में बहुत कुछ हिस्टोरिकल हम लोग के पास जो है, और वो अभी तक सब जगह कम्युनिकेट नहीं करता। सोशल मीडिया के वर्ल्ड में यहाँ की एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, हेरिटेज को, तो कैसे हम लोग जो है पीपल टू पीपल, पीयर टू पीयर जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, उसको कैसे इनकरेज करें। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात होती है टूरिज़्म में कि आदमी को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेमोरेबल एक्सपीरियंस के लिए केवल हेरिटेज देखना ही नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ आने के बाद जो अतिथि देवो है जो है, वहाँ लोग कैसे हम लोग जो है टूरिस्ट को कैसे एक तरह से मैंने ख़राब एक्सपीरियंसेस दूर रखें, अच्छे एक्सपीरियंसेस की तरफ रखें। तो अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए इसमें कई चीज़ें का एक साथ जो है सम्मिश्रण होना चाहिए। एक तो लोगों का कस्टमर ओरिएंटेशन टूरिज़्म के लिए, दूसरा एक्सेसिबिलिटी जो भी हेरिटेज का है, तीसरा क्लीनलीनेस। सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्लीनलीनेस, सफाई नहीं होने से बहुत चीज़ ठीक नहीं होता। तो सब एडमिनिस्ट्रेशन का, चेंबर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स, जितने ट्रेडर्स एसोसिएशन हैं, प्लस जो है गवर्नमेंट एंड जो सेंटर्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा एक बार पर। ट्रेनिंग की बात सर, कोर्सेज बहुत कम हैं, स्पेशली बिहार में हम लोग देखते हैं। ट्रेनिंग की जो बात है वो कैसे हम लोगों को देना चाहिए? आपने पूरी दुनिया घूमा है और अमेरिका में रहते हैं, तो कैसे इसको ट्रेन किया जा सकता है जो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो? आपकी बहुत अच्छी क्वेश्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी जो लोग इंटरेक्ट करेगा उसका स्किल। तो इसके लिए कई चीज़ें, एक तो जो हेरिटेज का हिस्टोरिकल नॉलेज दे सकता है, दूसरी चीज़ जो है जो यहाँ की सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को बता सकता है, तीसरा है यहाँ का कल्चर, आर्ट, फेस्टिविटीज़, यहाँ की लोकल जो है नुआंसेस है, इसके बारे में लोगों को कम्युनिकेट करना। तो पूरी की पूरी एक तरह से ट्रेनिंग ऑफ गाइड्स, ट्रेनिंग ऑफ इंटरप्रेटर्स, ट्रेनिंग ऑफ पीपल जो कि वेल ट्रेन है साइट्स लेने। उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल खास तौर से कस्टमर सर्विस कैसे डील करना है। और चौथी चीज़ है कि पीपल जो है उनको नेविगेट कराना है। तो आप लोग जानते हैं, मैंने ये कोई सेक्लूडेड एरिया तो है नहीं, यहाँ तो सब सारे लोग हैं। उस सारे लोगों के बीच में से कैसे किसी टूरिस्ट को जो है नेविगेट कराना है, वो बहुत बड़ी बात होती है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट जो है लोकल कल्चर में इमर्स होने तो आ रहा है, लेकिन लोकल कल्चर में इमर्स के साथ साथ वो अपने आप को जो है सेफ्टी भी चाहिए, उसको नेविगेशन की भी ज़रूरत है। तो उसमें अलग से ट्रेनिंग देना है। और उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और हैं। होटल इंडस्ट्री को जो है की ट्रेनिंग ज़रूरत है, रेस्टोरेंट्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा, जो कि कॉमर्स डेवलप करेगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ब खुद जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दोनों मिला के काम करेंगे। तो ये सब कई बने हैं, इसका जो है ना बहुत सारा रामिफिकेशन है। जैसे बिहार में खासकर पर्यटन को लेकर के काफ़ी संभावनाएं हैं और सरकार की अपेक्षाएं जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। उस रूप में आप लोग भी क्योंकि यहाँ के हैं और प्रवासी हैं,
तो इस दृष्टिकोण से भी कुछ सुझाव होगा खासकर सरकारों के लिए। एक तो सरकार है, सरकार को जो है इतना दिन से नेगलेक्ट करके छोड़ दी, पहली बात तो वो है। दूसरा बात जो है, सरकार के पास लगता नहीं है कि एक डेवलप प्लान दिखाई नहीं पड़ता। हो सकता है अंदर में प्लान हो, लेकिन पब्लिक को दिखाई नहीं पड़ती कि आपकी प्लान क्या है। वो प्लान को कम्युनिकेट करना, पब्लिक को लोकल पब्लिक को कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि लोकल लोग को पता हो कि सरकार क्या करने जा रही है और उनको क्या करना है। तो एक तरह से प्लान, शेयर्ड प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, शेयर्ड मिशन होना चाहिए, शेयर्ड प्लान होना चाहिए, शेयर्ड विजन होना चाहिए, शेयर्ड गोल्स होना चाहिए। तो बिना सबके साथ मिले हुए तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार तो कुछ नहीं डिलीवर कर सकती। सरकार को तो सबसे वर्स्ट है किसी चीज़ को डिलीवर करने, लेकिन सरकार है कि फैसिलिटेट कर सकती है। तथाकथित बाबरी मस्जिद विध्वंस की 26वीं बरसी के मौके पर पॉपुलर फ्रंट द्वारा विदेशी विरोधी नारा लगाने का आरोप लगाते हुए 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक से नाका नंबर 5 तक फ्लैग मार्च निकाला और प्रशासन से देशद्रोही तत्वों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की। फ्लैग मार्च में राजीव प्रकाश मधुकर तथा गजेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। कल बीते 6 दिसंबर को पॉपुलर फ्रंट के द्वारा जो बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद पुनः निर्माण करने का जो मंशा रखकर जो कल जुलूस निकाला गया, उसमें देश विरोधी नारा लगाया गया। देश के पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। आरएसएस और हर एक संगठन को गाली दिया गया। इसके विरोध में आज हम लोग एक अल्टीमेटम जुलूस निकालने का प्रयास किए हैं और मैं प्रेस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यह जो पॉपुलर फ्रंट है संगठन, यह संगठन देशद्रोही संगठन है। इसको भारत में चलाने का ऑथराइज नहीं है और इस अवैध तरीका से इसको चलाया जाता है। कल के जुलूस के अनुसार उसमें जितने भी लोग थे वह दरभंगा के लोग नज़र नहीं आए। दरभंगा के 2-3 लोग थे, उसके द्वारा यह जुलूस को निकाला गया, जिसमें देश के विरोध में नारा लगाया गया पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। यह सब बजरंग दल नहीं सहेगी और पूरा हिंदू समाज अगर इस जो अवैध तरीका से नारा लगाया गया है, अगर जिला प्रशासन या सरकार इस पर कड़ी रूप से निंदा नहीं करेगी, उसे अरेस्ट नहीं करेगा, तो बजरंग दल जिला दरभंगा विश्व हिंदू परिषद एवं सभी संगठन मिलकर हम लोग 1 हफ्ता के अंदर अगर नहीं उसको अरेस्ट किया गया, अगर उसको नहीं पकड़ा गया उस लोगों को, तो हम लोग शहर के दरभंगा जिला का चक्का जाम कर देंगे। हम लोग कल 6 दिसंबर के विरोध में जो लोग देश विरोधी नारा लगाया है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, उसके विरोध में हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं और गिरफ्तारी का मांग करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आज़ाद चौक से 5 नाका तक पथ संचलन करते हुए और उसके गिरफ्तारी का मांग करते हुए मांग कर रहे हैं। कौन संगठन द्वारा निकाला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से कल जुलूस कौन संगठन द्वारा निकाला गया? पॉपुलर फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट इंडिया के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। क्या चाहते हैं आप सरकार से इस पर? हम चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द और उस संगठन पर वह देशद्रोही संगठन है, उसको अविलंब उस पर प्रतिबंध लगे। क्या नाम हुआ? गजेंद्र चौधरी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 59वीं पुण्यतिथि के मौके पर भीम आर्मी द्वारा लक्ष्मी सागर मोहल्ला स्थित गैस गोदाम चौक से अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया।
61वीं परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं और उसी परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर या कला दिवस के शुभ अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग लक्ष्मी सागर से गैस गोदाम होते हुए अम्बेडकर नगर तक हम लोग जैसे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और एक संदेश पूरे समाज में दे रहे हैं कि बाबा साहब हम लोगों के बीच में यानी पूरे विश्व के बीच में एक बहुत नेक काम करके गए हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं और अपने समाज के प्रति हम लोग जागृति पैदा करने के लिए आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ भोला पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दरभंगा। महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस जो कि नानक गैस गोदाम से लेके यहाँ ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल होते हुए JP चौक होते हुए धर्मपुर होते हुए चपकी होते हुए गंगरारा होते हुए गौसा घाट होते हुए फिर से लक्ष्मी सागर होते हुए और यहाँ नानक गैस गोदाम पे आके उसको खत्म करेंगे और वहाँ पे एक सभा चलेगा। सभा को संबोधित करेंगे हमारे जिला अध्यक्ष जी और उसके बाद हम लोग आज ये कैंडल मार्च के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि ये संघवाद और ये मनुवाद सरकार जो है जो कि हम दलितों के साथ शोषित किया जाता है उसके साथ शोषण किया जाता है। आज हम लोग ये शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अगर वो उनका ये चीज़ ठीक नहीं हुआ तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। क्या नाम हुआ? प्रेम सिंघानिया। दरभंगा के सारा मोहनपुर में सड़क दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक स्कॉर्पियो ने ऑटो को आमने सामने टक्कर मारी। टक्कर के बाद ऑटो में आग लग गई। विजिबिलिटी कम होने से यह दुर्घटना घटी है। विभाग अब उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधा देने जा रही है। नाका नंबर 5 स्थित शिकायत निवारण कक्ष में अब 24 घंटे POS मशीन उपलब्ध रहेगी ताकि उपभोक्ता अपने ATM कार्ड से बिल भुगतान कर सके। मशीन यहाँ पर में लगाया गया है और इसमें HDFC बैंक के द्वारा हम लोगों को प्रदत्त किया गया है। इसमें कोई भी उपभोक्ता अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड से अगर अपना बिजली बिल जमा करना चाहें तो वो जमा कर सकते हैं। इसको हम एक ऐसे जगह पर में स्थापित किए हैं जो ये हमारा फ्यूज कॉल सेंटर है जो 24/7 माने 24 घंटा काम करता है और ये खुला रहता है। इसमें जब भी कोई भी उपभोक्ता ऑफ टाइम में हो चाहे ऑन टाइम में हो, जब भी हो तो इसमें जो है अपना ATM कार्ड से या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से ये पैसा अपना बिजली बिल भुगतान कर सकते हैं और इसके द्वारा भुगतान होने पर में उपभोक्ता के खाते में सीधे वो राशि पोस्टिंग हो जाती है और उनके मोबाइल पर में ये मैसेज भी चला जाता है जो आपका भुगतान जो है शो हो चुका है। तो
किसी भी समय आकर के भुगतान कर सकते हैं, ऑफिस जाने के पहले, ऑफिस से निकलने के बाद। तो उनके लिए सिर्फ सुविधा हम लोगों ने सोचा। तो अगर वो भुगतान ज़्यादा जागरूक होंगे और अगर पेमेंट करने की और स्थिति बढ़ेगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बेला पावर सब स्टेशन हो, पंडा सराय जैसे क्षेत्र है, या फिर लक्ष्मी सागर जो दूर दराज क्षेत्र है, तो वहाँ भी हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें कि उपभोक्ता के सहयोग की आवश्यकता है। अगर वो प्रॉम्प्ट रहें और भुगतान करने का अगर रफ्तार बढ़ता है तो फिर हम लोग वहाँ भी व्यवस्था करेंगे। बोर्ड भी लगवाया हुआ है बाहर में, तो अगर उपभोक्ता जितने ज़्यादा जागरूक होंगे उनको उतनी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा, 1 through 9, 11। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।